हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है बीपीएससी फेज़ 2 के लिए जो है शिक्षक भर्ती फेज़ 2 के लिए प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा जो है 5वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोगों ने कुल 4 प्रैक्टिस सेट को जो है सॉल्व कर लिया है। आपका नोटिफिकेशन जो है फ्रेंड्स अक्टूबर में आने वाला है और नवंबर या दिसंबर तक आपकी एग्ज़ाम जो है वो हो जाने की संभावना है। तो ऐसे में फ्रेंड्स प्लीज़ अभी से ही आप कंटिन्यू कर दीजिए अपने तैयारी को, और इस बार बिल्कुल ना चूक हो आपसे, इसलिए अभी से ही एकदम तैयारी में लग जाइए। और फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जितने सारे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होंगे मार्केट में अवेलेबल, मैं सभी को करवाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, और प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए फेज़ 2 के लिए जो है पहला सवाल। तो हमारा आज का टेस्ट का पहला सवाल है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। आपको बताना है भारतीय नागरिकों को कुल कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य प्रदान किया गया है संविधान ने। तो ये जो हैं कुल 11 प्रकार के हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो था यह नहीं था मूल रूप से जब हमारा संविधान बना था। इससे जो है 1976 ईस्वी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के जो है संतुति पर जोड़ा गया था। याद रखिएगा, जो मौलिक कर्तव्य थे पहले ये कुल 10 थे, बाद में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, और फ्रेंड्स अगर कोई भी फीडबैक हो प्लीज़ दिया कीजिए मुझे। बहुत जो है आपके कमेंट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो प्लीज़ फीडबैक अपना ज़रूर दिया कीजिए किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राज्यपाल जो होता है विधानसभा के बहुमत दल के नेता को जो है अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। बताना है आपको। तो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बात करें अगर ये जो है आपका 22। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो यह जो गांव है फ्रेंड्स किस स्टेट का है आपको यह बताना है। तो यह तेलंगाना राज्य का जो है गांव है पोचमपल्ली। याद रखिएगा, जिसको जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा चुना गया है। नेक्स्ट सवाल में है आपका, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित PR श्रीजेश को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यह बनाया गया है फ्रेंड्स केरल राज्य का। याद रखिएगा, जो PR श्रीजेश है इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है केरल के लिए। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन BPSC PT परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है PYQ के रूप में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पटना से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी जो समाचार पत्र था यह था आपका दी बिहार हेराल्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? B हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, UNDP का मुख्यालय कहाँ है आपको यह बताना है। तो UNDP का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स यह आपके न्यूयॉर्क में अवस्थित है। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या UNDP जो है एक संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वैश्विक विकास कार्यक्रम है, जो कि गरीबी को कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने में काम करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे फ्रेंड्स यह बताना है। तो पशुपति की। याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये पशुपति की पूजा करते थे, और जो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रधान देवता थे यह थे आपके महायोगीश्वर। याद रखिएगा, महायोगीश्वर। बात करें अगर हड़प्पा वासियों के
और जो पूजा करते थे किसकी, तो पेड़, जल, अग्नि, इन सभी की भी पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है, तो बिग बैंग थ्योरी के द्वारा जो है हम ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रह्मांड की जो है उद्भव का हम इसमें व्याख्या करते हैं बिग बैंग थ्योरी के द्वारा। और यह जो महाविस्फोटक था, इसमें जो है सघन पिंड को छिन छिन कर दिया था, और इस पिंड के टूटे हुए अंश अर्थात फोटोन तथा लेप्टोक्वार्क ग्लूऑन अंतरिक्ष में जो है दूर दूर तक छिटक गए, और उसी से आकाशगंगा बनी जो अभी तक गतिशील है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी, तो भारत की खोज पुस्तक लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू ने, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। यह भी क्वेश्चन फ्रेंड बीपीएससी का मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है। ये जो है अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, इसके पीटी एग्जाम में। तो यह जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिनको श्रीलंका भेजा था, यह थे आपके महेंद्र एवं संघमित्रा। ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, बिहार राज्य में कितने मंडल हैं, तो बिहार राज्य में कुल 9 प्रमंडल हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 9 प्रमंडल, या जिसे हम मंडल कहते हैं, इसे प्रमंडल भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बात करें अगर बिहार में राज्य की, तो राज्य हैं, सॉरी फ्रेंड्स जिलों की, तो ये है 38 जिले। अगर बिहार में अनुमंडल की बात करें तो 101 अनुमंडल हैं, 534 प्रखंड हैं, और 199 शहर हैं, जिसमें कि एक ही महानगर है जो कि पटना है। बिहार में केवल एक महानगर पटना है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक या यूनिट क्या है, आपको बताना है। तो सबसे छोटा ये मात्रक या यूनिट बिट कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिट कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है, आपको बताना है। ऑप्शंस में आपका आंसर क्या होगा, तो राज्यसभा की बैठकों को सभापतित्व करना जो हो जाएगा उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्यों में से एक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नंबर 15 में है आपका, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, यह हैं आपके जय शाह। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा चर्चे में रहते हैं, ये करंटली जो न्यूज़ होता है इनमें अक्सर बने रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, तो किससे होता है फ्रेंड्स, तो योजनाओं के अनुमोदन से होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात करें अगर राष्ट्रीय विकास परिषद के जो है स्थापना की, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 6 अगस्त 1952 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है आपका, किस देश ने राफेल नडाल के जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो राफेल जो नडाल हैं, यह आपके किस देश के निवासी है, आपसे यह पूछ रहा है। तो यह है फ्रेंड्स आपके स्पेन के खिलाड़ी। याद रखिएगा, इन्हीं के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का स्पेन ने निर्णय लिया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं, ये लगनी राग। तो लगनी राग जो बिहार में मुख्यतः गाया जाता है फ्रेंड्स, यह आपके विवाह के समय गाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा, लगनी राग का जो संबंध है यह विवाह के समय गाया जाने वाला राग है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेल नहीं है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शंस को जब आप देखेंगे तब आप पाएंगे, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी, यह जो है आपका कथन, यह सुमेल नहीं है महावीर के बारे में, क्योंकि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, और यह हुआ था आपका राजगृह में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, राजगृह में, ना कि आपके गया में। तो राजगृह में ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है आपका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर को।
तो बात करें अगर गया की, तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फ्रेंड्स। तो उल्टा पुल्टा दिया गया है, आप इसको सटीकली याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। किस सातवाहन नरेश ने गता सप्तसती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो इसकी रचना हाल ने की थी। हाल जो है यह एक काफ़ी फेमस राइटर का नाम है, तो आप याद रखिएगा। गता सप्तसती नामक महत्वपूर्ण जो बुक है या कृति है की रचना हाल ने की थी। और ये जो हाल है ये आपके सातवाहन वंश से जो है काल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 21 में है, किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? तो यह है आपके अकबर के मकबरे का। जो अकबर का मकबरा है इसमें गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। बात करें अगर अकबर की मकबरे की, तो कहाँ अवस्थित है? कई बार आपसे यह सवाल भी पूछता है, तो यह सिकंदरा में अवस्थित है फ्रेंड्स। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, इनका जो मकबरा है सिकंदरा में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, क्वेश्चन नंबर 22 को। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में जो है गुजरात राज्य ने शुरू की है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपको यह बताना है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब सिंध का विलय हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबरो। जो कौन थे? लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? ब्रिटिश विरोधी, ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, कांग्रेस समर्थक, हिंदू विरोधी, हिंदू समर्थक। आपको जो है कूट की सहायता से आपको आंसर टिक करना है फ्रेंड्स। तो यह जो था आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी तथा हिंदू विरोधी। तो 2, 3, 5 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अंतिम रूप से 1934 ईस्वी को वापस लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1934 को। 6 अप्रैल सॉरी फ्रेंड्स 6 अप्रैल को तो 1930 में 5 जो है आपका यह शुरू किया गया था 2 चरणों के तहत। तो अप्रैल डेट इसका क्लियर नहीं है। अप्रैल 1934 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है अंतिम रूप से वापस लिया गया था। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो अभी जो वर्तमान में अवस्थिति है भारतीय संविधान में मूल रूप से जो है कुल आपका 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां मौजूद हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 में, संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो यह हो सकती है आपके उपयुक्त सभी से, जैसे कि त्यागने पर भी आपकी नागरिकता समाप्त होती है, पर्यावासन या पर करने पर भी जो है आपकी नागरिकता समाप्त होती है, या सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर भी जो है आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के आधार पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखिएगा, यह जो है कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है। तो ऑप्शन जो देखेंगे सी आपका, कोलकाता में भूतापीय ऊर्जा केंद्र है, यह आपका जोड़ा सुमेल नहीं है, क्योंकि कोलकाता में जो है आपका भूतापीय ऊर्जा नहीं है।
बात करें अगर सबसे अधिक ऊर्जा तापीय की, तो यह जो है आपके कोयले से प्राप्त होती है, और यह जो है आपके कल्पक्कम परमाणु शक्ति केंद्र जो है चेन्नई में स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किए गए हैं आपके एस सोमनाथ अभी हाल ही में काफ़ी चर्चे में थे चंद्रयान 3 की जो है सफलता को लेके, तो आप याद रखिएगा एस सोमनाथ जो है अभी इसरो के अध्यक्ष हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। स्प्रूस, फर, पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं टैगा प्रदेश होता है, इस प्रकार के प्रदेशों का जो होता है यहाँ पर यह वन पाया जाता है। और यह जो होता है फ्रेंड्स शंकुधारी या कोनधारी वन जो होते हैं इस प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल। नंबर 33 में है आपका, ऋग्वेद में श्लोक सविता से संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? तो इसका संबंध है आपके सूर्य से। क्वेश्चन नंबर 34 में है, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? तो चरित्रहीन के जो उपन्यासकार हैं यह है आपके शतरंज चैटर्जी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन जीवित बचा था? तो जो जीवित बचा था यह था अश्वत्थामा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह जो थे द्रोणाचार्य के पुत्र थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 36 को। निम्नलिखित में तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता कौन है? तो यह है आपके मुल्ला मोहम्मद उमर, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाला लाजपत राय के किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? तो तब जो था यह था आपका साइमन कमीशन का काल। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो है पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए थे, और लाला लाजपत राय को डंडा से पीटने वाला पुलिस अधिकारी जो था स्कॉट था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 38 में है आपका, बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? तो इसका संबंध है आपके पश्चिम बंगाल से। बाउल जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 39 में है, प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन है? तो प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जयप्रकाश नारायण जो है लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, इनको उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपके कुंद्रेमुख है। आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा ये सवाल, तो याद रखिएगा यह पश्चिमी घाट जो है की सबसे ऊंची चोटी है, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को है देख लेते हैं हम, भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते? तो जो लैंड लॉक स्टेट हैं भारत में, यह हैं आपके कुल 19 राज्य जो है समुद्र की सीमा को नहीं छूती हैं। अगला सवाल है आपका, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा जो कैग है इसकी जो नियुक्ति है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किए गए? तो अर्जुन पुरस्कार जो देना शुरू हुआ सन 1961 ईस्वी से, याद रखिएगा। और यह अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो है उत्कृष्ट पुरस्कार होता है। अगले सवाल में है आपका, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो यह दिन और रात जो बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? तो यह है आपके दक्षिण अफ्रीका के जो है गुप्तचर संगठन का नाम। 47 नंबर में है आपका, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शंस में बताना है देखकर आपको। तो यह है आपकी अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन पहाड़ियों में से एक है, जो कि अवशिष्ट पहाड़ियों का उदाहरण है। अवशिष्ट
पहाड़ियों का उदाहरण है। बात करें हिमालय की, यह तो नवीन मोड़दार पर्वतों का उदाहरण है फ्रेंड्स। तो आप फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल में है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह बन गए हैं विप्लव कुमार देव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट का उर्वरक है? तो सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है, यह हो जाएगा आपका CaH2PO4 2, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को। क्वेश्चन नंबर 50 में है, आकार के दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल का ग्रह है। कितने नंबर का ग्रह है? आकार की दृष्टि से जो पृथ्वी है सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करें सबसे बड़े ग्रह की, तो यह आपका बृहस्पति है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। भूपृष्ठ पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। तो सबसे अधिक जो अधातु पाया जाता है यह सिलिकॉन पाया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। सुप्त अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप, तो यह जो होता है गिर जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मांसपेशियों में मुख्यतः जो है मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो यह जो हो जाएगी आपकी कुल 19, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में दिया है आपका, पृथ्वी का सूर्य के इर्द गिर्द घूमने के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन पुष्टि करता है? तो पृथ्वी का सूर्य के गिर्द घूमने की सिद्धांत जो है यह पुष्टि करता है आपका ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मतलब जो मौसम बदलते हैं यह सबसे बड़ा आपका पुष्टि करता है कारण कि पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? तो यह होता है फ्रेंड्स न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? तो यह है आपका हीरा। जो डायमंड होता है केवल एक ही तत्व से या पदार्थ से निर्मित होता है, याद रखिएगा। और हीरा की जो संरचना है यह चतुष्फलकीय है, काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है। और यह जो है अत्यधिक कठोर धातु है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये भी पदार्थ है, अत्यधिक कठोर जो है पदार्थ है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगले सवाल में है, समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश क्या होता है? तो चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 59 में है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सोडियम NaOH हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 60 में आपका, तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारा तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार JP एकर्ट ने किया था, JP एकर्ट ने किया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। टी मापक या स्केल पर निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? तो जो टी मापक या टी स्केल होता है यह चक्रवातों की शक्ति को मापता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। कार्नेलाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? तो यह मैग्नीशियम का अयस्क होता है। आतिशबाजी में हरा रंग निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है बेरियम की उपस्थिति के कारण, याद रखिएगा। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट है। बात करें अगर सोडियम जो है सोडियम के कारण जो होता है रंग हो जाएगा आपका पीला, क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। मैग्नीशियम के कारण और एल्युमिनियम के कारण जो हो जाएगा आपका चमकीला उजला, लाइट जो है वाइट हो जाएगा। और स्ट्रॉन्सियन के कारण जो होता है रेड होता है। तो ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। डायबिटीज़ रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है?
तो यह जो है आपका अग्नाशय सही ढंग से कार्य नहीं करता है, और अग्नाशय जो है शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 66 में है, चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण होता है। तो चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण जीव प्रतिदीप्ति होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है, कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन एक्जिमा होते हैं। तो एक्जिमा जो होता है यह आपके निकोटिनिक एसिड के कारण पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। क्वेश्चन नंबर 68 में है आपका, इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है। तो जो प्रबल आबंध है यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित अणुओं में किन में दो सन्निकट कार्बन परमाणुओं में सबसे अधिक दूरी होती है। तो सबसे अधिक दूरी ईथेन में होती है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। निम्न में कौन सी बीमारी जीवाणुजनित है। तो जो जीवाणुजनित बीमारियां हैं, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी, ये सभी जो है आपके जीवाणुजनित जो है बीमारी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को। मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है, यानी जो आपको कलर मिलता है तो ये किसके कारण होता है। तो आपके शरीर में जो होता है फ्रेंड्स, मेलानिन नामक का जो होता है मेलानिन नामक जो होता है तत्व के कारण ही आपके शरीर का कलर डिसाइड होता है कि आप किस रंग के होगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को। नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होता है। तो यह होता है लाल, याद रखिएगा। नीले लिटमस वाली पानी से होकर अगर CO2 को आप कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारेंगे तो इसका जो परिणाम होगा घोल का, यह लाल रंग का होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में है आपका, तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा क्या विस्थापित करती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, तेल में तैरती हुई वस्तु जो होता है हमेशा भार को विस्थापित करती है। किसको करती है। तो भार को करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, जिस वस्तु का घनत्व कम होगा वह वस्तु ऊपर तैरेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यह जो किया जाता है पता प्रेरित धारा का लगाने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में है, निम्नलिखित में किसने टीके का आविष्कार किया था। तो एडवर्ड जेनर ने जो है आपका टीके का आविष्कार किया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चेचक के टीके का आविष्कार जो है इन्होंने ही किया था, एडवर्ड जेनर ने। तो याद रखिएगा चेचक के टीके का आविष्कार किया था। बात करें अगर लुई पॉस्चर की, तो इन्होंने जो है रेबीज़ का टीका और दूध का पॉस्चराइजेशन की खोज की थी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इसको आराम से याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए।